हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अरविंद। कश्मीर में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सिकंदर शाह मुत्सिकन बुत्सिकन। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, शाह शेख दौलत का व्यक्ति चित्र किस मुगल कालीन चित्रकार के द्वारा बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अबुल हसन द्वारा बनाया गया है। अबुल हसन द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किला ए राय पिथौरा नामक नाम से दिल्ली नगर किसने बसाया था? किला ए राय पिथौरा नाम से दिल्ली नगर को किसने बसाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अनंगपाल तोमर ने। अनंगपाल तोमर ने। अगला प्रश्न है, यूनेस्को में दिल्ली का लाल किला किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 2007 में शामिल किया गया था। ऑप्शन 3 सही होगा, 2007। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने की थी। ऑप्शन 1 सही होगा, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो नामक चित्र किस शैली में निर्मित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, हैदराबाद शैली में। अगला प्रश्न है, गोवर्धनधारी कृष्ण पर्वत उठाते हुए चित्र कहाँ संग्रहित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, मैन वुमेन एंड ट्री ग्राफिक चित्र के चित्रकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, के लक्ष्मण गौड़। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में कलाओं में चित्रकला को सबसे उच्च स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। अगला प्रश्न है, जो आप सबके स्क्रीन पर चित्र दिख रहा है इसको देखिए और इससे संबंधित प्रश्न है कि चित्र का शीर्षक क्या है? तो चित्र का शीर्षक है बाबर सोन नदी पार करते हुए। तो चित्र में दिखाया गया है कि बाबर किस प्रकार सोन नदी को पार करते हैं, तो यह दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, उसी चित्र से बाबर सोन नदी पार करते हुए जो चित्र है, इस चित्र का काल क्या है? तो यह किस काल में बना है, किसके समय में बना है? तो यह चित्र जो है अकबर के काल में बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, मेवाड़ चित्र शैली का सबसे पुराने चित्र निम्न में से किस ग्रंथ में बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सुपासना चरियम। अगला प्रश्न है, सोन नदी पार करते हुए बाबर जो चित्र है से संबंधित इस चित्र का चित्रकार कौन था? तो इस चित्र का चित्रकार था जगन्नाथ। ऑप्शन 4 सही होगा। सोन नदी पार करते हुए जो बाबर का चित्र बनाया है, तो किसने बनाया है? तो जगन्नाथ ने बनाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जगन्नाथ। अगला प्रश्न है, आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों का समूह तथा पृष्ठभाग में घने वृक्षों का अंकन किस शैली में विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जोधपुर शैली में। अगला प्रश्न है, जो आप सबके स्क्रीन पर चित्र दिखाया जा रहा है, तो इस चित्र को देखकर आप सभी पहचान ही गए होंगे कि इस पेंटिंग का क्या नाम है। तो चित्र का शीर्षक क्या है? आदमी, औरत और वृक्ष। तो इस चित्र का शीर्षक है आदमी, औरत और वृक्ष और इसके चित्रकार हैं के लक्ष्मण गौड़। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, आदमी, औरत और वृक्ष। अगला प्रश्न है, उसी चित्र से आदमी, औरत और वृक्ष, मैन वुमेन एंड ट्री की तकनीकी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, एचिंग। एचिंग तकनीकी में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, उसी चित्र से संबंधित चित्र का समय काल क्या है? तो चित्र जो है किस समय या किस शैली किस काल में बना है? तो आधुनिक काल में बना है, समकालीन काल, आधुनिक काल में। यक्का यादगिरी राव द्वारा निर्मित मूर्ति शिल्प कहाँ चतुर्मुखी संग्रहित है? तो आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, मैन वुमेन एंड ट्री नामक जो पेंटिंग है उसी से उस चित्र का समय काल क्या है? तो यह समकालीन काल का है या आधुनिक काल का चित्र है। तो इसके चित्रकार हैं के लक्ष्मण गौड़। अगला प्रश्न है, बीजापुर। बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुम्बद वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र कृष्ण झूले पर किसने चित्रित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, नूरुद्दीन ने। अगला प्रश्न है, शिला मुद्रण का आविष्कार किसने किया? तो शिला मुद्रण का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जॉन अलोयसन फील्डर ने। अगला प्रश्न है, विख्यात समकालीन भारतीय चित्रकार
एम.एफ. हुसैन को उनके किस लिए जाना जाता है? तो उनकी मोटी रेखांकन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्तिशिल्प का शीर्षक है? तो इनकी मूर्ति शिल्प का शीर्षक है अनसुनी चीखें। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांश किस से किया गया है? तो संगमरमर से किया गया है। ऑप्शन 3 सही होगा, संगमरमर। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली के प्रसिद्ध चित्र पार्श्वसारथी का चित्रण किसने किया है? तो नंदलाल बोस ने किया है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में कलाकार जिस स्थान पर चित्रकारी करते थे उसे क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कारखाना। अगला प्रश्न है, फिरका शब्द चित्रण परंपरा में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पटना शैली में फिरका शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह जो आपकी स्क्रीन पर मूर्तिशिल्प है देखिए, और इससे संबंधित प्रश्न है कि मूर्तिशिल्प का नाम क्या है? तो मूर्तिशिल्प का नाम है गणेश। इस मूर्ति का शीर्षक है गणेश। ऑप्शन 1 सही होगा, गणेश। अगला प्रश्न है, उसी मूर्तिशिल्प गणेश से संबंधित इस मूर्तिशिल्प के मूर्तिकार हैं पी.वी. जानकीराम। पी.वी. जानकीराम द्वारा निर्माण किया गया है इस मूर्ति का। तो इस मूर्ति का शीर्षक है गणेश और इसके रचनाकार हैं पी.वी. जानकीराम। अगला प्रश्न है, उसी कृति से शीर्षक गणेश से, तो इसका माध्यम क्या है? तो इसका माध्यम है ऑक्सीकृत तांबा, टिन और तार। अगला प्रश्न है, इसी मूर्तिशिल्प से इसका संग्रह कहाँ है? तो यह मूर्तिशिल्प कहाँ पे रखा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नगमा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, द वल्चर नामक चित्र का निर्माण किसने किया है या किसके द्वारा किया गया है? तो कमलेश दत्त पांडे द्वारा किया गया है द वल्चर। यह जो पेंटिंग आपके स्क्रीन पर है इसका शीर्षक क्या है और इसके चित्रकार का नाम क्या है? तो इसके शीर्षक है जादूगर द मैजिशियन और यह गगनेन्द्र नाथ टैगोर जी द्वारा चित्रित किया गया है। यह भारतीय घनवादी शैली का के चित्रकार हैं। तो अगला प्रश्न है, मैजिशियन जो चित्र है उसी से संबंधित इसके चित्रकार हैं गगनेन्द्र नाथ। तो इसका आंसर हमने पहले भी बताया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, उसी चित्र से संबंधित मैजिशियन से चित्र का माध्यम क्या है? तो चित्र का माध्यम है जल रंग, वाटर कलर। ऑप्शन 1 सही होगा, जल रंग। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहर बनी थी? तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें बनी थी सिलखड़ी से। अगला प्रश्न है, मातृ देवी मृण मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मातृ देवी मृण मूर्ति जो है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग प्रतीक है? तो केसरिया रंग किसका प्रतीक है? साहस और बलिदान का। ऑप्शन 3 सही होगा, साहस और बलिदान। अगला प्रश्न है, चोलकालीन देवी उमा मूर्ति का माध्यम था? तो इसका माध्यम था कांस्य। ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, रिलीफ इंटेग्लियो प्लेट किस कला की तकनीक मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ग्राफिक कला की तकनीक मानी जाती है। अगला प्रश्न है, उत्खनन उखल बंधन किस शैली का चित्र है? उखल बंधन जो है वह बसोहली शैली का चित्र है। बसोहली शैली का चित्र है उखल बंधन। अगला प्रश्न है, गोल गुंबज जो मकबरा है किस स्थान पर निर्मित है? तो बीजापुर में निर्मित है गोल गुंबज। अगला प्रश्न है, ए रिवर कैरीज इन पास्ट नामक मूर्ति के कलाकार हैं? तो विवान सुंदरम। अगला प्रश्न है, कामायनी नामक ग्रंथ के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचना की गई है कामायनी नामक ग्रंथ की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, एस्थेटिक शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो बाउमगार्टन ने किया था एस्थेटिक शब्द का पहली बार प्रयोग। अगला प्रश्न है, आर्ट एंड इल्यूजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आर्ट एंड इल्यूजन नामक पुस्तक के लेखक हैं E.H. गैम्ब्रिज। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो अजंता चित्रों का प्रमुख विषय है बौद्ध। अगला प्रश्न है, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो प्रथम धातु मूर्ति जो है वह किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, आपस में सही मिलान करें। तो इसका हो जाएगा 4 का A, B का 4, सॉरी A का 3, B का 4, C का फर्स्ट, D का सेकंड।
तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, इन्हें निर्माण के क्रमानुसार उल्टे क्रम में व्यवस्थित करें। तो इनका जो पहले किया गया उसे बाद में दिखाया गया है और जो पहले बाद में किया गया उसे बाद में पहले, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, मनोहर द्वारा निर्मित या चित्रित रामायण कहाँ संग्रहित है? तो यह चित्र जो है राष्ट्रीय संग्रहालय प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, हीरामान तोता चित्र के कलाकार हैं? तो AR चुगताई, अब्दुल रहमान चुगताई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसी लगी यह स्पेशल क्लास है जो KVS से संबंधित थी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।